हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आईआईएफटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के फॉर्म्स आ गए हैं। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसके फॉर्म्स आपको कैट एग्जाम से पहले भरने हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले इन दोनों प्रोग्राम्स के बारे में। यहाँ पे कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या है, सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे आपको कैट एमबीए के मॉक्स एंड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। तो फ्रेंड्स, अगर हम एडमिशन टाइमलाइन के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट जो है वो 22 नवंबर है, यानी कि कैट से पहले है। और इस बार नहीं लग रहा कि ये डेट बढ़ाएंगे। जस्ट लाइक एसपी जैन, जस्ट लाइक एमडीआई, आईआईएफटी भी इस बार अपने फॉर्म्स कैट से पहले ही खत्म कर देगा। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो है वो भी 22 नवंबर है। फिर 24 तारीख को आपका कैट एग्जाम है। उसके बाद आप देख सकते हो 24 तारीख को कैट एग्जाम है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आएगी वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगी। ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू फरवरी एंड मार्च में होंगे एंड कमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम जून 2025 में होने वाला है। तो यानी कि अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो भाई 22 नवंबर से पहले पहले आपको इसका फॉर्म भरना है। आप देख भी सकते हो उनकी वेबसाइट के ऊपर ये कंप्लीट अपडेट हो चुका है। लेकिन इससे पहले आप इसका फॉर्म भरना यहां से स्टार्ट करो। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डिटेल्ड मैनर के अंदर ये प्रोस्पेक्टस रीड कर लेना। किसी भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें अप्लाई करने से पहले प्लीज इसको रीड करना, किसी भी कॉलेज के प्रोस्पेक्टस को, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी मिल सके। और आपको फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन पे क्लिक करना है और इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना नेम डालना है, कैट एप्लीकेशन नंबर डालना है। उसके बाद कैट एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। प्लीज़ ये नंबर करेक्ट डालिएगा, 2 बार डालना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर, कैटेगरी और ये सारी चीज़ें अपनी डालनी है। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे चले, हमारा जैट क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया जो कि 5 जनवरी 2025 तक वैलिड है। ये एक वीडियो कोर्स है जिसको आप विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड फोन या आईफोन में किसी एक डिवाइस में चला सकते हो। उसके अंदर आपको 100+ आवर्स का वीडियो कंटेंट, क्वांट, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, LRDI की वीडियोस मिलेंगी। 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, 8 फुल लेंथ जैट के मॉक्स मिलेंगे, 15 पास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। इसकी जो फी है वो 3900 रुपीज़ है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईएफटी की तो आईएफटी का जो मेन कैंपस है वो दिल्ली कैंपस है। इनका जो बहुत सालों से इनका एक टॉप टियर कॉलेज के अंदर आता है। दूसरा कैंपस इनका कोलकाता कैंपस है और तीसरा कैंपस एक और है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काकीनाडा कैंपस। तो उसकी अभी इस साल हम डिटेल्स कुछ खास बात नहीं कर रहे हैं। तो हम सिर्फ दिल्ली एंड कोलकाता कैंपस के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली एंड कोलकाता के अंदर ये कहा जाता है कि फैकल्टी सेम है, प्लेसमेंट्स भी साथ होती है, सेम होती है दोनों की। और एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि, लेकिन हाँ, मेन कैंपस दिल्ली कैंपस है और जो इसका अदर कैंपस बना है वो कोलकाता में बनाया गया। रैंकिंग में आप देख सकते हो 15th है मैनेजमेंट कैटेगरी में, NIRF के अंदर 7th है, इन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर 7 है, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग के अंदर, और 9th है MBA यूनिवर्स के अंदर। अगर प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स है जो सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वो है MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये कॉलेज ही सेटअप हुआ था इंटरनेशनल बिजनेस को टीच करने के लिए। तो इनका मेन प्रोग्राम भी यही है जो कि इनके दोनों कैंपसेस में है, दिल्ली एंड कोलकाता कैंपस में। जो MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स है वो सिर्फ दिल्ली कैंपस के अंदर है, वो अभी कोलकाता कैंपस के अंदर नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। और बिजनेस एनालिटिक्स जो प्रोग्राम है वो 2023 में ही स्टार्ट हुआ है और इसका जो पहला बैच है वो 2025 में ग्रेजुएट होगा। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस इनका टाइम एंड अगेन बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोग्राम रहा है। आप देख सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस में दिल्ली में 240 सीट्स हैं, कोलकाता में 240 सीट्स हैं, और बिजनेस एनालिटिक्स जो सिर्फ दिल्ली में उसमें 60। अगर फ्रेंड्स हम सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 6 ट्राइमेस्टर्स यानी कि 2 साल में 6 ट्राइमेस्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम है लेकिन फोकस रहेगा इंटरनेशल बिजनेस के ऊपर, जिससे कि एक कॉम्पिटेंट कार्डर बनाया जा सके ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स जो कि मीट कर सके कंट्री की ग्रोइंग रिक्वायरमेंट जो कि है ट्रेंड पर्सनल की इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। इनकी डेवलपमेंट करी जाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑन दी वन हैंड, एंड कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट इनको सिखाया जाता है ऑफ द सेम ऑन इंडियाज डोमेस्टिक मार्केट। और ये बहुत ही सेंसिटाइज भी करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को, और ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो अगर आपका कोर फोकस इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए तो IFT आप बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आप मान सकते हो। फी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें
तो इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम की जो फी स्ट्रक्चर है, जो कि लास्ट ईयर की है, आप देख सकते हैं अभी, वो टेंटेटिवली आप देख सकते हैं कि 21.82 लाख यानी कि 22 लाख रुपीज फीस है और रिफंडेबल सिक्योरिटी है। और कोलकाता की 50,000 रुपीज कम है, 21.32 लाख रुपीज है। इसके अंदर जो बच्चे SC ST एंड PWD कैटेगरी से आते हैं उनको 50% कंसेशन मिलता है ट्यूशन फी के ऊपर। और बाकी ये सारी जो फी है, इसके अंदर आपकी ट्यूशन फी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग फी एंड अदर चार्जेस फॉर लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, एल्यूमिनाई एंड स्टूडेंट्स बॉडी, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इसको आपको अलग से नहीं देना। तो अगर उस हिसाब से देखा जाओ तो इनकी फीस जिस हिसाब से कॉलेज है, टॉप कॉलेज है, उस हिसाब से फीस इसकी बाकी के कंपैरिजन में डिसेंट फीस है, बिकॉज इसके अंदर सब चीजें इंक्लूडेड है। उसके बाद बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी है, न्यू स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसमें आप उनको मिलेगी जिनकी अपर सीलिंग 8 लाख रुपीज है फैमिली इनकम। फिर स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई सारी ऑफर करती हैं। तो अगर आप इनमें से कोई स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई होते हो तो उसके लिए भी आप अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस में आपकी मिनिमम 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड 50% मार्क्स होने चाहिए। 45% इन केस ऑफ SC ST एंड PWD स्टूडेंट्स। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी हैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई करने के लिए, और 31 अक्टूबर 2025 तक उनकी ग्रेजुएशन खत्म हो जानी चाहिए। सिर्फ कैट स्कोर ये लेंगे, जैट स्कोर नहीं लेंगे। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी आपको पे करनी होगी और कोई एज लिमिट एज सच इसमें मेंशन नहीं है। अगर हम फॉर्म की फी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल बिजनेस की जो फी है वो 3000 रुपीज है और बिजनेस एनालिटिक्स की 2000 है। SC ST कैटेगरी के लिए 1500 एंड 1000 है जिनको ये अप्लाई करना होगा, और अलग से ये पैसे देने होंगे आपको। इस प्रोग्राम के अलग है, इस प्रोग्राम के अलग है, कोई कंबाइंड फीस इन्होंने नहीं निकाली। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ सिंस लास्ट ईयर ही IFT ने लेना स्टार्ट किया। तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आपको दिखाते हैं कि लास्ट ईयर इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी करी थी कि अपनी सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम कर दी थी। जनरल के लिए सेक्शनल 55 थी, EWS OBC की 50 थी, SC ST की 30 थी। हमने प्रिडिक्ट किया था कि अराउंड 95 से 96 के आसपास मिनिमम परसेंटाइल रहेगी और उसके आसपास ही रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि कॉम्पोजिट स्कोर जो जनरल कैटेगरी का था वो अप्रॉक्स 61 मार्क्स का था, जो अराउंड 96 से 97 परसेंटाइल के आसपास आता है। तो अगर हम IFT की कट ऑफ के बारे में बात करें जनरल कैटेगरी में, हम इस प्रोग्राम की इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करें, तो अगर आप 97 प्लस ले आते हो तो आप सेफ डोमेन में आप हो सकते हो। 97 98 अगर आपकी परसेंटाइल आ जाती है तो IFT से आपको कॉल आ सकती है। मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए सिर्फ कैट स्कोर लिया जाएगा। IFT ने अपना एग्जाम करवाना बंद कर दिया है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे इनको अदर पैरामीटर्स के लिए भी टेस्ट किया जाएगा, जिनको सेकंड राउंड में बुलाया जाएगा, जिसमें ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। तो उसको भी पैरामीटर्स के ऊपर फाइनल जजमेंट होगी। अगर अब हम फ्रेंड्स बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में बात करें तो बिजनेस एनालिटिक्स जो प्रोग्राम है 2023 में ही स्टार्ट हुआ है। इसमें भी 6 ट्राइमेस्टर्स हैं और ये दिल्ली के अंदर ही अभी प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम से स्टूडेंट्स को एक्सपोज किया जा रहा है टू द कोर मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स, बिजनेस प्रॉब्लम्स, डेटा इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग डेटा मैनेजमेंट और उसकी विजुअलाइजेशन, केस स्टडीज, बिजनेस डेटा ड्रिवन केस स्टडीज, और ये सारी चीजें उसमें सिखाई जा रही है। बिजनेस एनालिटिक्स की जो एलिजिबिलिटी है वो डिफरेंट है। सबसे पहले या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हो और उसके अंदर मिनिमम मैथ्स एंड स्टैट्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। या आप बीटेक या BE ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स, या आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड 12th में आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। अगर 12th में मैथ्स की जगह आपने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। या तो 12th में मैथ्स पढ़ा हो, या ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा हो, या आप इंजीनियर हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। और जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और कैट स्कोर से ही आपको अप्लाई करना है। इसकी फी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो इसकी जो टोटल फी है जिसमें सारे एक्सपेंसेस हम मिला दें तो 17,87,000 रुपीज है। और आप देख सकते हो कि ट्यूशन फी इसके अंदर इंक्लूडेड है, एंड अदर कंपोनेंट्स लाइक लाइब्रेरी, कंप्यूटर, इंटरनेट फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस, एल्यूमिनाई एंड स्टूडेंट्स बॉडी ये है। और ये कंप्लीटली नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आपको रहना नहीं है, ठीक है। आपको अपने रहने का अरेंजमेंट खुद ही कुछ और करना होगा। IFT के आसपास आपको कोई हॉस्टल या फ्लैट लेना होगा, यहाँ पे आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। सो मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी कैट स्कोर ही लिया जाएगा, और जो बच्चे कैट स्कोर में शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को ही सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जो कि ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये सब हमने देख लिया। फाइनल प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो प्लेसमेंट डेटा अभी सिर्फ IB प्रोग्राम का है। तो IB प्रोग्राम के अंदर 120 रेप्यूटेड कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, एंड एवरेज CTC 27.3 लाख रुपीज पर एनम का था, और जो मीडियन CTC था वो 25 लाख रुपीज पर एनम का था। हाईएस्ट इंटरनेशनल CTC 85 लाख रुपीज का था,
वाइल जो डोमेस्टिक हाईएस्ट सीटीसी था बहुत ही अमेजिंग 75 लाख रुपीस का देखने के लिए मिला। और आप देख सकते हैं डेटा आपके सामने, 54 न्यू रिक्रूटर्स थे, मीडियन सीटीसी 25 लाख का है, टॉप 25% जो एवरेज सीटीसी है 40 लाख से ज्यादा का है, बहुत ही अच्छा इनका गया है साल। हाइलाइट्स 35% बच्चों को पीपीओज मिले, 10+ इंटरनेशनल पोजीशंस थे, एंड 22% बच्चे सेल्स एंड मार्केटिंग में, 21% फाइनेंस में, 18% कंसल्टिंग में, 15% स्ट्रैटेजी एंड जनरल मैनेजमेंट में, 14% ट्रेड एंड ऑपरेशंस में, 10% आईटी एंड एनालिटिक्स के अंदर है। अगर हम समर इंटर्नशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे 102 रिक्रूटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, एंड 2.67 लाख रुपीस एवरेज स्टाइपेंड था, और मीडियन स्टाइपेंड 2.5 लाख रुपीस का था। हाईएस्ट स्टाइपेंड 4.5 लाख रुपीस का था, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। और इसका भी आप डेटा देख सकते हो कि 4.5 हाईएस्ट था, 2.67 एवरेज था, 2.50 मीडियन था, 25 न्यू एसोसिएशंस थे, एंड 50+ ऑफर्स थे वो स्टाइपेंड अबव 4 लाख रुपीस देखने के लिए मिले थे। और कंपनीज की लिस्ट आपके सामने, इंडिया के टॉप रिक्रूटमेंट हाउसेज, टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज यहाँ पे आई हैं रिक्रूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आईएफटी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में टियर 1A कैटेगरी का ये कॉलेज है, तो इसके अंदर अप्लाई करना डेफिनेटली बनता है, प्रोवाइडेड आप 97-98 परसेंटाइल तक कैट के अंदर ले आते हो, तो आईएफटी में जाने के आपके अच्छे चांसेस हैं, आपके सेकंड राउंड में कॉल आने के अच्छे चांसेस हैं, पार्डन माय वर्ड्स। तो ये सब कुछ था आज के वीडियो के अंदर। तो भाई प्लीज कैट से पहले आईएफटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, ये जनरली डेट एक्सटेंड नहीं करते हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो, प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।